इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बारिश का महीना जारी है। बारिश शुरू होते ही डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। 21 जुलाई को पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 18 साल की एक लड़की की डेंगू से मौत हो गई। डेंगू का जाल कितना फैलता जा रहा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अब तक डेंगू के 90 मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को दिल्ली नगर निगम ने जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक 40 मामले तो पिछले एक हफ्ते में ही सामने आए। 90 में से 38 मरीज दिल्ली के हैं, जबकि 52 मरीज दिल्ली के बाहर के रहने वाले। 90 में से सबसे ज्यादा मामले दक्षिणी दिल्ली से आए। साउथ एमसीडी के इलाके से 51 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो वहां से 18 मामले सामने आए। पिछले साल दिल्ली में डेंगू के 16,000 मामले सामने आए थे और 60 मरीजों की जान गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि डेंगू से निपटने की पूरी तैयारी है। डेंगू से निपटने की तैयारी के लिए पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक अहम बैठक भी बुलाई थी, जिसमें दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और मेयर भी शामिल हुए। दिल्ली सरकार ने 300 डेंगू क्लिनिक बनाने और डेंगू की जांच के लिए सस्ते जांच किट मुहैया कराने का भी दावा किया है। वहीं यूपी में भी डेंगू ने दस्तक दी है। इलाहाबाद में डेंगू से एक लड़की की मौत हो गई। हमीरपुर जिले में भी डेंगू से कुछ मामले सामने आए हैं। डेंगू ने दस्तक दे दी और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण और डॉक्टर विनोद रैना भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इनके पास जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि डेंगू का लक्षण क्या कुछ है। डेंगू के लक्षण हम सबसे पहले आपको बता दें, 3 से 14 दिन बाद लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तेज ठंड लगकर बुखार आता है, ये लक्षण इसके जरिए आप पहचान सकते हैं। सिर और आंखों में दर्द महसूस होता है। शरीर और जोड़ों में दर्द का एहसास होता है। ये सब डेंगू के लक्षण हैं। भूख कम लगने लगती है। इन लक्षणों के जरिए आप पहचान सकते हैं कि डेंगू का संक्रमण आपको है या नहीं। जी मिचलाता है, उल्टी और दस्त लगने की भी शिकायत होती है और स्किन के नीचे लाल धब्बे, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। तो लक्षण हमने आपको बता दिए और इस पर घरेलू नुस्खा क्या कुछ हो सकता है, यह जानने के लिए हम सीधे आचार्य बालकृष्ण के पास चलते हैं। डेंगू शब्द सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। डेंगू से बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो हम बचाव के प्रयास करें। हमने देखा है कि यदि आपका पेट गड़बड़ है या आपको पहले सर्दी, जुकाम, कफ वगैरह की शिकायत है, वो न बढ़ने दें। अपने का उबला हुआ पानी पिए या फिर जैसे आयुर्वेद के अंदर में दूध में सौंठ डाल करके पिए, या त्रिकटु जिसके अंदर काली मिर्च, सौंठ और पिपली, ये 3 द्रव्य होते हैं। तीनों का पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम आप नियमित रूप से ले लें। इससे सर्दी जुकाम होने की संभावना नहीं होगी। और गिलोय इसके लिए बहुत अद्भुत है। गिलोय का आप इतनी सी बड़ी डंडी लेकर के उसको कूट करके काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या गिलोय घनबटी, पतंजलि गिलोय घनबटी आपको मिल जाएगा सब जगह पर चिकित्सालय में। 2-2 गोली सुबह शाम वो नियमित रूप से ले सकते हैं। डेंगू नहीं है तो भी ले सकते हैं। जितनी भी तरह के वायरल या बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही कारगर है वो। और जितने भी तरह के इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, शरीर में कोई भी परेशानी होने की संभावना है वह नहीं होती है। तो इसलिए आप, छोटा बच्चा है, 1-1 गोली सुबह शाम दे दीजिए। थोड़ी सी कड़वी होती है पर आप उसको लीजिए। 2-2 गोली आप सुबह शाम लेते रहिए, तो डेंगू आदि जो भयानक जो बीमारियां हैं या जो ज्वर आदि शरीर में होने की संभावना है वो नहीं होगी। और यदि हो भी गई हो तो औषधि सेवन करना भी पड़े तो भी आप नियमित रूप से गिलोय का सेवन करिए, गिलोय का काढ़े का सेवन करिए। दूध में मुनक्का डाल करके, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा पिपली या सौंठ डाल करके उबाल करके आप पीजिए। नियमित रूप से योगासन प्राणायाम करिए, उबला हुआ पानी पीजिए। और यदि बुखार वगैरह, डेंगू वगैरह कुछ हो गया हो तो भारी आहार नहीं देना, ज्यादा आहार नहीं देना, उचित मात्रा में कम आहार, हल्का आहार दीजिए। तो आप देखेंगे कि डेंगू से भी आप मुक्त हो सकते हैं। डेंगू भी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। प्लेटलेट्स यदि डेंगू में डाउन जा रहे हों तो गेहूं का जवारा या पपीते का पत्ते का रस या गिलोय 3 या एलोवेरा जूस भी डेंगू में बहुत लाभकारी है। एलोवेरा में थोड़ा तुलसी का पत्तों का रस भी मिला करके आप दे सकते हैं। वीट ग्रास को उगा करके तुलसी का पत्ता, वीट ग्रास और उसमें पपीते का पत्ते का रस और एलोवेरा ये मिला करके यदि आप कूट करके सुबह शाम रस दे देते हैं तो डेंगू में जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं वो भी तुरंत बढ़ने शुरू हो जाते हैं और बुखार भी उतरना शुरू हो जाता है। तो गिलोय का काढ़ा दीजिए। और सूखे गिलोय का पैकेट भी हमारे स्टोरों में, चिकित्सालय में उपलब्ध होता है, उसको लेकर के उनका सेवन कराइए। यदि डेंगू की वजह से ज्यादा बुखार बढ़ गया हो तो मां सुदर्शन घनबटी आयुर्वेद की एक अद्भुत औषधि है, ज्वर के लिए, बुखार के लिए और वायरल प्रॉब्लम के लिए। उसका भी 2-2 गोली सुबह शाम सेवन कर सकते हैं।
आचार्य बालकृष्ण से आपने जाना कि घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं, कैसे डेंगू से बचे, कैसे डेंगू का सामना करें। उम्मीद है आपको ये घरेलू नुस्खे जरूर आपके लिए कारगर साबित होंगे। आचार्य बालकृष्ण जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम जरूर बहुत जल्द लौटकर आएंगे। डॉक्टर विनोद रैना फिजिशियन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, इस साल आंकड़ा बढ़ रहा है, ये कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले साल अब तक 38 मामले सामने आए थे, अब 90 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो वाकई इतना डरे या सावधानी से हम इसका सामना करें? देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर इसको आप वक्त पे डायग्नोस करेंगे और आप इसको पकड़ पाएंगे तो ये जानलेवा बीमारी नहीं होती है जी। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि बुखार आ रहा है और जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बदन टूट रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं पे बॉडी पे रैशेज आ रहे हैं, तो आप तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अपने घर में इलाज करना बंद कर दीजिए। जो ही आप डॉक्टर के पास जाइए, वहां पर आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए। एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट हीमोग्राम विद ईएसआर विद प्लेटलेट काउंट। जब हम वो टेस्ट करते हैं तो उसमें हमको एकदम से पता चल सकता है कि अगर प्लेटलेट्स, हमारा जो नॉर्मल रेंज है जो प्लेटलेट्स का, वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। अगर वो 1.5 लाख से नीचे है तो हमको तुरंत पता चलेगा कि ये इस पेशेंट को हो सकता है कि डेंगू है। तो फिर उसके बाद हम बाकी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे डेंगू का आईजीएम, आईजीजी या NS1 टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हमको कंफर्म होगा कि इस पेशेंट को डेंगू है कि नहीं है। अगर मान के चले हमको ये पता चला कि पेशेंट को डेंगू है, तो फिर हम उसको हॉस्पिटलाइज, उसको पेशेंट को करना पड़ेगा, उसको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उसको प्रॉपर उपचार करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे ये पॉसिबल है कि आसानी से हम घर में डायग्नोस कर लें कि डेंगू हुआ है? क्योंकि आमतौर पर लोग डेंगू को पहचान नहीं पाते हैं, आम बुखार की तरह उसे ट्रीट करते हैं, और फिर उससे निपटे कैसे उसके इलाज की शुरुआत कैसे करें? देखिए, मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, कि सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मौसम खराब है, आपको बुखार आ रहा है और आपको वीकनेस लग रही है, तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को बताइए कि डॉक्टर साहब आप हमारा टेस्ट करें। एक सिंपल सा टेस्ट होता है, अगर आप सिंपल सा एक प्लेटलेट काउंट भी कराते हैं, मात्र 50 या 100 रुपए का टेस्ट होता है, उससे हमको पता चलेगा कि हमारे प्लेटलेट्स बॉडी में कितने हैं। एकदम से अगर हमको पता चलेगा कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम हो रहे हैं, तो फिर हम आगे जाके जांच कर सकते हैं और हम जांच का दायरा बढ़ा सकते हैं और उस वक्त हमको अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसको हम कहते हैं NS1। ये बेसिकली अर्ली स्टेज पे डेंगू को डिटेक्ट करता है। अगर मान के चले कि हमारे पास पेशेंट आता है दूसरे या तीसरे दिन डेंगू होने के बाद, तो अगर हम उसको टेस्ट करते हैं NS1, अगर वो पॉजिटिव आता है। चलिए डॉक्टर साहब आपके पास हम लौट कर आएंगे। आचार्य बालकृष्ण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यहाँ पर हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, 2 चीजें बड़ी अहम है, प्लेटलेट्स कम होती जाती है जिससे डेंगू और ज्यादा क्रिटिकल होता जाता है, तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। तो प्लेटलेट्स को लेकर क्या कुछ सावधानी बरतें, खान पान में कैसे बदलाव करें कि प्लेटलेट्स की संख्या बरकरार रहे, और साथ ही बच्चों को लेकर प्रिकॉशंस बरतना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उनको लेकर क्या कुछ ज्यादा सावधानी बरतें? देखिए, खाने में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, आप हाई रिच प्रोटीन डाइट ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर बाई चांस डेंगू होता भी है और अगर आपको लगता है कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो आप बाई चांस डेंगू होता भी है और अगर आपको लगता है कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो आप अपनी फ्लूइड लेवल को मेंटेन करिए कि पानी बहुत पीना है। ORS का पानी पी सकते हैं आप साथ में प्री एंड प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं जिसमें प्री एंड प्रोबायोटिक है। और बच्चों के लिए बेसिक, बच्चों पर डॉक्टर साहब फिलहाल एक ब्रेक और ले लेते हैं और उसके बाद बच्चों को लेकर क्या कुछ सावधानी बरतें, उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतें। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर विनोद रैना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में, सीधे उनका एक बार फिर से रुक करेंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात हो रही थी, बच्चों के साथ प्रिकॉशंस बरतना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको बाहर जाने से रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या कुछ सावधानी बरतें खासतौर पर बच्चों को लेकर? देखिए, बच्चों को आप पूरे कपड़े पहनाइए, उनको बिल्कुल जो फुल बाजू कपड़े पहनाइए, और साथ में जब वो बाहर नीचे जाते हैं तो उनको आजकल बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स, वो आप लगा के उनको नीचे भेज सकते हैं। और शाम को जब वो सोते हैं तो उस कमरे में जरूर देखें कि ऊपर छत पे मच्छर तो नहीं है, आगे पीछे मच्छर तो नहीं है। और आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा लैंप आता है, मॉस्किटो लैंप कहते हैं उसको, वो अगर आप कमरे में लगा के रखेंगे तो एक इंफ्रारेड लाइट होती है उसमें, उसकी तरफ मच्छर जाते हैं और वहां पर वो जाते ही मच्छर मर जाते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है वो, उससे आपको पोल्यूशन भी नहीं होगा। और साथ में जो रिपेलेंट्स है, जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स है, उनको कंटिन्यूअस
आप अपने घर पे जलाए जी। तो उससे बहुत हद तक मच्छर आपसे दूर रहेंगे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, सलाह एक तौर पर, एक डॉक्टर सलाह, डॉक्टर से एडवाइस के तौर पर कि क्या कुछ सावधानी बरतें, किन लक्षणों पर तुरंत जाएं, क्या कुछ आप आखिरी सवाल के तौर पर क्या सलाह क्या देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मेरी बहुत इल्तिजा है तमाम दर्शकों से कि अगर आपको फीवर आता है, आप तुरंत से तुरंत इस डॉक्टर के पास जाए, इग्नोर ना करें और अपना टेस्ट जरूर कराएं। ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी कराना है। आप ये ना सोचें कि पैसे लग रहे हैं टेस्ट के ऊपर, अपना टेस्ट करें और अपनी जान बचाएं। अगर हमको डायग्नोसिस बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाता है तो हम इस बीमारी को 100% चलिए डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद ये करते हैं कि तमाम दर्शकों को ये जो जानकारियां डॉक्टर साहब ने दी है वो जरूर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। सावधानी जरूर बरतिए। चलिए फिलहाल